स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणंजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। इसके पहले वाली जो क्लास थी उस क्लास के अंतर्गत हमने जो शब्दालंकार था उसे पढ़ लिया है। शब्दालंकार के साथ साथ वर्तमान समय में हम लोग पढ़ रहे थे अर्थालंकार के भेदों को। अर्थालंकार के भेदों के अंतर्गत हमने इसके पहले उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा जैसे ढेर सारे अलंकारों की चर्चा कर ली है। साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण अलंकार अभी भी शेष बचे हुए हैं, उन पर थोड़ी सी विस्तार से चर्चा हम लोग करते हैं। विभावना अलंकार अर्थालंकार में एक महत्वपूर्ण अलंकारों की श्रेणी में आता है। इसके उदाहरण से कहीं ज़्यादा इसकी परिभाषा हो जाती है। इसकी परिभाषा से प्रश्न बने हुए हैं। आपकी टेट की परीक्षा में इसकी परिभाषा से ही प्रश्न बना था। तो चलिए हम लोग इस विभावना अलंकार को विस्तार से समझते हैं। चलिए पहला अलंकार जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज वो क्या भैया? विभावना अलंकार। विभावना अलंकार विभावना अलंकार देखिए, विभावना अलंकार में एक महत्वपूर्ण बात आपको समझनी होगी कि विभावना अलंकार में बिना कारण के कार्य होता है। क्या भैया? बिना कारण के कार्य होने की स्थिति में विभावना अलंकार होता है। हम लोग एक महत्वपूर्ण चीजों को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी परिभाषा। क्या परिभाषा? जब काव्य की किसी पंक्ति में बिना कारण के कार्य होने की स्थिति में विभावना अलंकार होता है। यदि आप इतनी बड़ी परिभाषा नहीं याद कर सकते हैं तो आपके लिए एक दूसरी और छोटी सी परिभाषा दूसरे शब्दों में बिना कारण के कार्य होने पर बिना कारण के कार्य होने पर, ये आप जो लाइन देख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। पेपर में यहीं से तो प्रश्न पूछा गया था कि बिना कारण के कार्य होने की स्थिति में कौन सा अलंकार पाया जाता है। तो बिना कारण के कार्य होने की स्थिति में कौन सा अलंकार पाया जाता है भैया? तो विभावना अलंकार पाया जाता है। कौन सा अलंकार? विभावना अलंकार पाया जाता है। जब काव्य की किसी पंक्ति में बिना कारण के अर्थात कारण ना हो और कारण के ना होने पर भी कार्य हो, अगर कारण के ना होने पर भी यदि कार्य होता दिखाई दे तो यह मानना कि वहां पर कौन सा अलंकार है? तो वहां पर विभावना अलंकार है। आप ध्यान में आपको इतना क्यों रखना है कि बिना कारण के कार्य होने पर कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार होता है।
इसमें कुछ वाचक शब्द आते हैं जिससे आप पहचान इसकी कर सकते हैं। आप लिखेंगे वाचक शब्द, वाचक शब्द। इसमें वाचक शब्द में आता है बिनु और आता है बिना। इसके जो उदाहरण होंगे उसमें ये दो टाइप के शब्द उसमें दिखाई देंगे। बात करें अगर इसके उदाहरण की, तो इसका उदाहरण है बिनु पद चलें सुने बिनु काना। बिनु पद चलें सुने बिनु काना। बिनु पद चलें सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म। करें विधि नाना। नाना। यह पंक्ति चौपाई छंद का एक बेहतरीन उदाहरण भी है। अगर पूछा जाए इस पंक्ति में कौन सा छंद है, तो इस पंक्ति में चौपाई छंद है। चौपाई छंद के साथ साथ अगर इन पंक्तियों में पूछा जाए कौन सा अलंकार है, तो विभावना अलंकार है। लेकिन विभावना अलंकार है कैसे, वो समझते हैं। एक तो आप वाचक शब्दों के आधार पर भी समझ सकते हैं। देखिए इसमें बिनु शब्द यहां पर है ना, और देखिए इसमें भी बिनु शब्द दिया गया है। आया है कि नहीं आया है? देखिए यहां पर भी बिनु आया है। ठीक है, तो आप वाचक शब्दों के आधार पर भी इसकी पहचान कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके सत्य को आप जान लें तो फिर तो वाचकों को भी रटने की आवश्यकता नहीं है। पहचान जानिए आप, इसे पहचानेंगे कैसे? जब काव्य की किसी पंक्ति के अंतर्गत बिना कारण के कार्य होता हुआ प्रतीत होता है तो वहां पर विभावना अलंकार होता है। तो बिनु पद, पद क्या है? पद का अर्थ क्या होता है भैया? पद का अर्थ होता है पैर। पद का अर्थ क्या होता है? पैर। ध्यान से समझिए, अगर हम लोग चल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, तो हम लोगों के चलने का कारण क्या है? तो हम लोगों के चलने का जो कारण है वो पैर है। अर्थात यहां पर पैर क्या है? तो पैर यहां पर कारण है। क्या है? कारण। पैर क्या है? तो पैर भैया कारण है। क्या है? कारण। पैर के द्वारा कार्य कौन सा होता है? चलने का। तो चलना क्या है? चलना है कार्य। क्या है? कार्य। सुने बिनु काना, कान। आखिर हम किसी बात को आज सुन पा रहे हैं तो सुनने का कारण ही कौन है? कान। अगर कान ना होता तो क्या हम किसी चीज को सुन पाते? नहीं। तो हमारे सुनने का कारण क्या है? कान। कान क्या भैया? कान कारण है। और कान के द्वारा कौन सा कार्य होता है? सुनने का कार्य होता है। तो सुनना क्या है? सुनना कार्य है। क्या है? कार्य है। कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। कर माने क्या होता है? हाथ। कर माने क्या होता है? हाथ। हम किसी भी कार्य को कर पाते हैं, अर्थात हम लिखने का कार्य कर रहे हैं तो हम कैसे कर रहे हैं? अपने हाथों के द्वारा कर रहे हैं। अगर ये हाथ ना होता तो शायद मैं लिख भी ना पाता। तो हमारे लिखने का कारणी कौन? हमारे हाथ। किसी भी कार्य को करने का काम, किसी चीज को उठाना है या वहां रखना है तो हम किससे द्वारा रखते हैं? हाथ के द्वारा रखते हैं। तो हाथ क्या है? हाथ भी भैया कारण है। क्या है? कारण। हाथ क्या है? कारण है। कर बिनु कर्म,
करहि विधि नाना। और किसी भी कार्य को करने की प्रक्रिया क्या है? भाई आप किसी सामान को यहां से वहां रख पा रहे हैं या लिख पा रहे हैं तो लिख हाथ के द्वारा रहे ना। तो लिखना क्या है? कार्य किसका? हाथ का। तो कार्य करना, कार्य करना। ठीक, अब ध्यान से समझिए कि बिनु पद चलें। बिनु पद, पद नहीं है। उस निराकार ब्रह्म की उपासना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिनु पद चले, कि उसके पैर नहीं है किंतु बहुत दूर तक गमन करता है। बिनु पद चलें, बिनु पद चलें और सुने बिनु काना। तो जो निराकार ब्रह्म है, बिनु पद, उसके पैर नहीं है अर्थात उसके कारण नहीं है। चले किंतु वो चलता है। बिनु पद, बिना पैर के वो चलता है। तो चलने का कारण कौन होता है? पैर। और इसके पास पैर नहीं है अर्थात कारण नहीं है, किंतु चलता है। कौन? वह निराकार ब्रह्म, अर्थात कार्य हो रहा है। कारण नहीं है किंतु चलने का कार्य हो रहा है। तो बिना कारण के कार्य होने पर, तो कारण है क्या यहां पर? नहीं, कारण नहीं है। क्या कार्य हो रहा है? हां, यहां कार्य हो रहा है। तो जब बिना कारण के कार्य होता है तो वहां पर विभावना अलंकार होता है। सुने बिनु काना, सुनने का कारणी कौन होता है? कान। ये कान क्या है? कान कारण है। क्या भैया? कारण। और इसका कार्य क्या है? सुनना। ये सुनना क्या भैया? कार्य है। तो आप हमें बताएं, क्या कारण है? नहीं, कारण नहीं है। अब कारण नहीं है किंतु कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो जब कारण के ना होने पर कार्य होता है तो वहां पर अलंकार कौन सा होता है? विभावना। नीचे की पंक्ति में देखें, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। कर माने होता है हाथ। हाथ यहां पर क्या है? तो हाथ यहां पर कारण है। क्या भैया? कारण है। हाथ क्या है? कारण है। उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य, नाना प्रकार के वो कार्य करता। हाथ के द्वारा नाना प्रकार के वो कार्य करता। कौन? निराकार ब्रह्म। अर्थात यहां पर पैर नहीं है किंतु चलने का कार्य हो रहा है। कान नहीं है किंतु सुनने का कार्य हो रहा है। हाथ नहीं है किंतु समस्त कार्यों का संपादन हो रहा है। अर्थात इन पंक्तियों में कारण कहीं पर भी उपस्थित नहीं है किंतु सारे कार्य हो रहे हैं। और जब ऐसा कहीं काव्यगत पंक्ति में होता है तो वहां पर अलंकार कौन सा होता है? तो वहां पर विभावना अलंकार होता है। बात समझ में आई? तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके अगले उदाहरणों की चर्चा हम लोग अगले क्रम में करते हैं। चलिए लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं हम लोग। अगला उदाहरण है, निंदक नियरे राखिए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। छवाए, आंगन कुटी छवाए। बिन पानी, बिन पानी साबुन बिना। साबुन बिना निर्मल होए शुभाए।
शुभाय। तो यहां पर वाचक शब्द तो आपको दिख रहा होगा, बिना आया है। बिना आने से तो ये चीजें स्पष्ट हो गई कि यहां पर विभावना अलंकार की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अब हम लोग यहां पर एक बात और देख लेते हैं कि कारण यहां पर उपस्थित ना हो, किंतु कार्य होना चाहिए। कार्य होना चाहिए। दिया क्या गया है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। कवि कहता है कि जो निंदक लोग हो, जो आपकी बुराई करने वाले लोग हों, उनको अपने सन्निकट रखना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए। क्यों क्यों रखना चाहिए निंदकों को अपने पास में? नीचे की लाइन में दिया गया है कि बिन पानी, बिना पानी, साबुन बिना और बिना साबुन के निर्मल होए शुभाए। हाथ को धुलने के लिए, शरीर को साफ करने के लिए, मन को प्रसन्नचित करने के लिए हम क्या करते हैं? साबुन से और पानी, साबुन और पानी के द्वारा हाथ पैर मुंह धोते हैं। हाथ साफ हो जाता है, मुंह साफ हो जाता है, शरीर साफ हो जाता है, मन प्रसन्नचित हो जाता है। लेकिन ये हाथ को साफ करने का, शरीर को साफ करने का कारण ही कौन होता है? कारण होता भैया पानी। और कारण क्या होता है? साबुन। ये साबुन भी क्या है? कारण है। और इनका काम क्या होता है? निर्मल। निर्मल माने क्या होता है? स्वच्छ, यानी साफ करना। साफ करना ये क्या है? ये कार्य है। आप हमें बताएं कि यहां पर पानी और साबुन है? नहीं। बिन माने होता ये नहीं कि पानी नहीं है, साबुन बिना और साबुन भी नहीं है। साबुन और पानी दोनों ही नहीं है, दोनों ही कारण ही है। लेकिन निर्मल होए शुभाय, किंतु स्वच्छ होने का, साफ होने का कार्य हो रहा है। बात समझ में आया? तो यहां पर भी कारण नहीं है, किंतु कार्य हो रहा है, किंतु कार्य हो रहा है। तो जब कारण ना हो किंतु कार्य होता हुआ प्रतीत हो, तो ऐसी काव्यगत पंक्तियों में कौन सा अलंकार होता है? तो ऐसी काव्यगत पंक्तियों में विभावना अलंकार होता है। शायद ये चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम इसके अगले अलंकार की चर्चा करते हैं आपसे। लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो अलंकार है भैया, उसे हम कहते हैं विशेषोक्ति। विभावना के बाद विशेषोक्ति पढ़ने का मुख्य कारण यह है कि ये आपका विभावना है, विशेषोक्ति है और असंगत है। तीन ऐसे अलंकार, इसमें बहुत माइन्यूट सा अंतर होता है, बहुत थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है। इसलिए तीनों को एक साथ पढ़ेंगे तो ये अंतर भी आसानी से हमारे स्पष्ट हो जाएंगे। तो अगला है विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसकी परिभाषा। अभी इसके पहले वाले अलंकार के अंतर्गत आपने देखा कि बिना कारण के कार्य हो रहा था, कि कारण नहीं था किंतु जो है कार्य हो रहा था। जब कारण ना हो किंतु कार्य हो तो विभावना होता है। लेकिन विशेषोक्ति कब होता है? जब कारण के होने पर भी कार्य ना हो। क्या लिखेंगे? जब किसी काव्यगत पंक्ति में कारण के होने पर भी कार्य ना हो। कारण
के होने पर भी कार्य ना हो तो विशेषोक्ति अलंकार होता है। विशेषोक्ति अलंकार होता है। होता है जब किसी काव्यगत पंक्ति में कारण के होने पर ध्यान रहे कि इसके पहले कारण नहीं था, लेकिन इस बार कारण के होने पर भी क्या नहीं होता है? कार्य नहीं होता है। तो जब कारण के होने पर भी कार्य ना हो तब क्या होता है? तब होता है विशेषोक्ति अलंकार। क्या होता भैया? विशेषोक्ति अलंकार। जैसे नीर भरे नृत्य प्रति रहत, नीर भरे नित प्रति रहत, रहत ताऊ न प्यास बुझाए, प्यास बुझाए। नीर भरे नृत्य प्रति रहत, नीर माने क्या होता भैया? तो नीर पर्यायवाची शब्द है भैया किसका? पानी का। अब मुझे एक बात बताइए आप कि जब भी हमको और आपको प्यास लगती है तो जब हमको प्यास लगती है तो हम करते क्या हैं? जाहिर सी बात है, जब हमें प्यास लगती है तो पानी उठा करके पी लेते हैं और प्यास हमारी शांत हो जाती है। तो प्यास के बुझने का कारण कौन है? पानी। पानी ना होता तो शायद प्यास ना बुझता। आपके प्यास के बुझने का कारण कौन है? पानी। अर्थात यहां पर पानी कौन है? तो यहां पर पानी भैया कारण है। क्या है? कारण है। किसका? इस प्यास के बुझने का। प्यास के बुझने का क्या है? कारण है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है वो समझिए आप कि नीर भरे नृत्य प्रति रहत, कि यहां सदैव पानी भरा रहता है। कभी कह रहा है कि यहां हमेशा पानी भरा रहता है। ताऊ न प्यास बुझाए, किंतु फिर भी प्यास नहीं बुझती है। प्यास का बुझना यह क्या है? कार्य है। क्या है? कार्य। जब आप पानी पीते हैं तो प्यास बुझ जाती है। यहां पर कारण है, यहां पर पानी है, किंतु कार्य नहीं हो रहा है, प्यास नहीं बुझ रही है। दिया क्या गया है कि नीर भरे, कि पानी हमेशा भरा रहता है। नीर भरे नृत्य प्रति रहत, कि हमेशा पानी भरा रहता है, किंतु फिर भी ताउना, फिर भी प्यास बुझाए, प्यास नहीं बुझती है। तो जब कारण के होने पर भी कार्य ना हो तो वहां पर अलंकार कौन सा होता है? तो वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। बात समझ में आई? तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसके आगे की चीजों को हम समझते हैं। चलिए आगे ले लिया स्क्रीनशॉट ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला उदाहरण है इसी का। पानी बिच मीन, मीन पियासी, मोहि सुन सुन आवे हासी।
पानी बिच मीन मीन पियासी। पियासी मीन प्यासी। पियासी। पानी बिच मीन मीन पियासी, मोहि सुन सुन आवे हासी। मोहि सुन सुन आवे हासी। आवे हासी। मीन माने क्या होता है भैया? तो मीन का अर्थ होता है मछली। क्या अर्थ होता है भैया? मछली। मीन पर्यायवाची शब्द किसका है भैया? मछली का। दिया क्या गया है, पहले अर्थ समझिए। दिया गया है कि पानी बिच मीन, कि जो मछली है वो पानी के बीच माने मध्य में रहती है। मछली कहां रहती है? जल के मध्य में रहती है, जल के बीच में रहती है, ओ उसके बीच में है भी। आगे मीन पियासी, मीन पियासी, किंतु वह मछली क्या है? प्यासी है। आगे क्या दिया है? मोहि सुन सुन आवे हासी, और यह सुन करके मुझे बार बार हंसी आ रही है। आप कल्पना करें कि जो मछली है, मछली का जो जीवन है वो जल के अंदर ही है। दुर्भाग्य देखिए कि मछली इस बार फिर जल में ही है, किंतु फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझ रही है। तो यहां पर इस मछली के प्यास के बुझने का कारणी कौन है भैया? पानी। पानी कौन है यहां पर? कारण है। कारण है। पानी पी लेते हैं तो कार्य कौन सा होता है? हमारी प्यास शांत हो जाती है। तो यहां पर प्यास क्या है भैया? तो यहां पर जो प्यास है, ये प्यास के बुझने का कार्य होता है, यानी ये क्या है? कार्य है। लेकिन यहां पर आप यही देख रहे हैं कि पानी बिच मीन, कि कारण तो है, पानी तो है, किंतु कार्य नहीं हो रहा है। अर्थात इस मछली की प्यास जो है बुझ नहीं रही है, अर्थात कार्य नहीं हो रहा है। अर्थात जब काव्यगत किसी पंक्ति के अंतर्गत कारण उपस्थित हो, किंतु कारण की उपस्थिति के बाद भी यदि कार्य नहीं होता है, तो वहां पर अलंकार कौन सा हो जाता है? तो वहां पर अलंकार हो जाता है विशेषोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाता है भैया? विशेषोक्ति अलंकार हो जाता है। आई होप ये चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग इसके अगले अलंकार की तरफ चर्चा करते हैं। चलिए, अगला जो अलंकार है भैया, वो अगला अलंकार है असंगत अलंकार। और वह असंगत अलंकार भी इस अलंकार से बहुत हद तक मिलता है, लेकिन कुछ विशेष अंतर है। वो अंतर क्या, वही हमको समझना उसमें। अगला कौन सा अलंकार भैया? असंगत। असंगत अलंकार। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भाई असंगत अलंकार कहते किसे, इसकी परिभाषा क्या है। क्या भैया?
परिभाषा। ध्यान से समझिए, बिना कारण के कार्य होने की स्थिति में तो विभावना हुआ, और कारण के होने पर भी कार्य के न होने पर विशेषोक्त हुआ। लेकिन इस असंगत अलंकार, असंगत मतलब जो संगत ना हो, अर्थात कार्य कहीं और कारण कहीं और, कारण कहीं और होगा और कार्य कहीं और होता हुआ प्रतीत होगा। क्या लिखेंगे? जब कारण कहीं और, जब कारण कहीं और तथा कार्य कहीं और होता हुआ प्रतीत हो, होता हुआ प्रतीत हो, तो वहां असंगत अलंकार होता है। अलंकार होता है। होता है। इसी बात को हम लोग दूसरे शब्दों में भी समझ सकते हैं। दूसरे शब्दों में समझते हैं हम। जब कारण व कार्य में, जब कारण व कार्य में कोई तालमेल ना हो, कोई तालमेल ना हो, तो असंगत अलंकार होता है। असंगत अलंकार होता है जब इस कारण में और इस कार्य में कोई तालमेल ही न बैठे, कोई तालमेल ही न बैठे। कारण कहीं और हो, कार्य कहीं और हो, तब वहां पर अलंकार कौन सा होता है? असंगत। असंगत का मतलब होता है जो संगत ना हो, जिसका कोई मेल ही ना हो। उदाहरण में समझेंगे हम लोग, बड़ा फेमस उदाहरण है। जैसे हृदय घाव मोरे, हृदय घाव मोरे पीर रघुवीरें, पीर रघुवीरें, रघुवीरें। हृदय घाव मोरे पीर रघुवीरें। ये वास्तव में उस समय का दृष्टांत इन पंक्तियों में है जब लक्ष्मण जी को शक्तिबाण लगा हुआ था। लक्ष्मण जी मूर्छित हैं और इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जंघाओं पर लेटे हुए हैं। भगवान राम लक्ष्मण के माथे पर अपना हाथ रख करके हाथ फिरा रहे हैं, सहला रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, उनको अपार पीड़ा हो रही है। वो कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, उठ जाओ, मुझसे बातें करो, क्योंकि मैं यहां से जाने के बाद में मां सुमित्रा को कौन सा जवाब दूंगा? पूरा संसार मुझ पर हंसेगा। लोग यही कहेंगे कि एक भाई ने अपने स्त्री के प्रेम में पागल होकर के
अपने भाई को ही मरने के लिए छोड़ दिया। ये उस समय का दृष्टांत है। वो दिया क्या गया अंश देखिए कि हृदय घाव मोरे। बाद में होता क्या है कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आते हैं और लक्ष्मण जी ठीक हो जाते हैं। लक्ष्मण जब ठीक हो जाते हैं तो वो इस तरीके से जग करके खड़े होते हैं कि जैसे लग रहा वो सो रहे हो और एकदम से खड़े हो गए हो। तो वहीं का दृष्टांत है कि हृदय घाव मोरे, कि वास्तव में लगा जो शक्ति बाण था वो लगा किसको था? लक्ष्मण को। तो घाव किसको हुआ था? लक्ष्मण को हुआ था। लक्ष्मण। पीर रघुवीर, रघुवीर मतलब राम। घाव जो लगा था हृदय में, जो घाव लगा था वो लगा किसके था? लक्ष्मण के। पीर यानी पीड़ा, यानी दर्द। किंतु दर्द किसे हो रहा था? राम को। जबकि नियम और सिद्धांत क्या कहता है कि घाव अगर मुझे लगे यानी चोट मुझे लग जाए तो दर्द पड़ोसी को थोड़ी ना होगा। भाई मेरी उंगली कटेगी तो दर्द मुझे ही होगा, ये तो संगत बात है। भाई मेरी उंगली कटी, मुझे दर्द हो रहा है, ये संगत बात है। लेकिन मेरी उंगली कट जाए और दर्द किसी और को होने लगे, वो लैला मजनू हीर रांझा वाली स्थिति कहीं हो जाए, तो यहां पे कुछ ऐसा ही बताया गया है कि वास्तव में हो क्या रहा है कि यहां पर शक्तिबाण लक्ष्मण को लगा है, घाव लक्ष्मण को हुआ है, तो दर्द भी लक्ष्मण को होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है कि घाव लक्ष्मण को लगे हैं किंतु दर्द किसे हो रहा है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को। तो यहां पर कारण लक्ष्मण है, कारण जो है वो लक्ष्मण है कि इनके हृदय में बाण लगा है तो इनके हृदय में दर्द होना चाहिए, किंतु दर्द किसके हृदय में हो रहा है? कार्य कहां हो रहा है? राम के पास। राम के हृदय में कष्ट हो रहा है, राम के हृदय में पीड़ा हो रही है। तो जब कारण कहीं और हो और कार्य कहीं और होता हुआ प्रतीत होता है तो वहां पर अलंकार कौन सा होता भैया? असंगत अलंकार होता है। बात समझ में आई? आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके अगले उदाहरण की चर्चा मैं अगले क्रम में करता हूं। लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अगला उदाहरण है भैया, बड़ा ही प्रसिद्ध उदाहरण बिहारी लाल जी का है। दृग उर्झत, दृग उर्झत टूटत कुटुंब। कुटुंब दृग उर्झत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर्चित प्रीत। जुरत चतुर चित प्रीति। जुरत चतुर्चित प्रीत। परहि परहि गांठ दुर्जन हिय। हिय दई नई यह रीति। यह रीति ध्यान से समझिए। यहां से बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। पूछे यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है बिहारी लाल की। किसकी भैया? बिहारी लाल की है। कहां से ली गई है? तो बिहारी सतसई से ली गई है।
किसे भैया? बिहारी सतसई से ली गई है। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है? तो इसमें दोहों की संख्या भैया 719 दोहे हैं। और यह भी पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया है कि बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है? तो 719 है। इसमें अगर आपसे पूछे कि छंद कौन सा है, छंद, तो इसमें भैया दोहा छंद है। और अगर अलंकार पूछे तो अलंकार तो मैं स्पष्ट ही कर रहा हूं कि इसमें असंगत अलंकार है, असंगत अलंकार। अब देखें कैसे है, समझते हैं। दृघ माने क्या होता है? तो दृघ का अर्थ होता है भैया आंख। उर्झत का मतलब होता है उलझना। टूटत का मतलब होता है टूटना। और कुटुंब माने होता है परिवार। परिवार। जब कभी भी दो प्रेमी प्रेमिकाओं की आंखें मिलती हैं, उनमें प्रेम उत्पन्न होता है, प्रेम की प्रगाढ़ता बढ़ जाती है और वो भाग करके शादी कर लेते हैं। तो ऐसी स्थितियों में होता क्या है? ऐसी स्थितियों में मारपीट होता है। बस उसी दृष्टांत को यहां चित्रित किया गया है कि दृघ उर्झत, कि नायक और नायिका की आंखें आपस में उलझती हैं और टूटत कुटुंब और परिवार टूट जाता है। मिलती और लड़ती कौन है? आंखें। नायक और नायिका की आंखें आपस में उलझती हैं। तो अगर नायक और नायिका की आंखें आपस में लड़ रही हैं और आंखों के लड़ने से अगर उनकी आंखें फूट जाएं, तब तो यह बात संगत हो गई। जब आंखें आपस में लड़े और आंखें ही फूट जाएं, तब बात संगत हो गई। लेकिन यहां पर नायक और नायिका की आंखें उलझती हैं, किंतु उन आंखों के उलझने से होता क्या है? परिवार टूट जाता है। तो यहां पर आंखों का उलझना कारण है और इस कारण का प्रभाव भी अगर इन आंखों पर ही हो गया होता तब यह बात संगत हो जाती। आंखें आपस में लड़ी, आंखें फूट गई, बात संगत। लेकिन आंखों के लड़ने से होता क्या है? परिवार टूट जाता है। इसका प्रभाव कहीं और दिखाई देता है, कार्य कहीं और परिलक्षित हो रहा है। हो क्या रहा है? ये जो परिवार है, ये परिवार टूट जाता है। तो जब कारण कहीं और हो और कार्य कहीं और होता हुआ प्रतीत हो, तो वहां पर अलंकार कौन सा होता है भैया? तो वहां पर अलंकार होता है असंगत। आई होप ये बात भी आपके समझ में अच्छे तरीके से आ गई होगी। आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं, किंतु स्थगित करने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि यदि तीन के तीनों अलंकारों में किसी प्रकार की कोई भी समस्या आई होगी आपको या आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें सूचित जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों के पास में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपकी महान कृपा हम पर होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।